वेलकम टू टुडेज क्लास। गाइस, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। गाइस, वर्ब फॉर्म्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है टेंस को सीखने के लिए, क्योंकि वर्ब फॉर्म्स चेंज होते ही टेंस कैटेगरी चेंज हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं। पहला सेंटेंस है आई टीच यू, दूसरा सेंटेंस है आई टॉट यू। गाइज, आप लोग देख रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ है, नहीं ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, बस चेंज हुई है तो वर्ब फॉर्म चेंज हो गई है। और वर्ब फॉर्म चेंज होते ही ये सेंटेंस पहली वाली प्रेजेंट कैटेगरी का था तो दूसरी वाली पास्ट कैटेगरी का बन गया। यही है कमाल वर्ब फॉर्म्स का। इसीलिए टेंस पढ़ने से पहले हम लोग वर्ब फॉर्म्स को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्ब क्या है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट वी यूज टू रिफर टू एक्शंस and states of being. Actions means what things do, and state of being means how things are. States of being means how things are. Guys, क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द से हमें किसी काम करने का बोध होता है या फिर वो इसके स्टेट का बोध होता है, जैसे कि कैसे वो चीज़ है। इस तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं। रन दौड़ना, सी मीन्स देखना, प्ले मीन्स खेलना, हियर सुनना, स्लीप सोना, थिंक सोचना। गाइस, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अगर फिज़िकली वर्क करते हैं, अगर हमारे किसी काम में मेहनत लगता है, वही वर्क वर्ब कहलाता है, ऐसा नहीं है। वो वर्क वर्ब तो कहलाता है, लेकिन अगर हमारा ब्रेन अगर काम कर रहा है, जैसे देखिए सोचना, थिंक कर रहे हैं, ये भी क्रिया है। यहाँ पे हमें कोई हाथ पांव चलाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये भी क्रिया है क्योंकि मेरा माइंड वर्क कर रहा है। ठीक है, हाथ पैर से काम करना ही क्रिया नहीं होती। अगर हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी भी कोई फंक्शन करती है तो वो क्रिया कहलाती है। और आगे चलिए देखते हैं वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं? देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। There are 5 forms of verb: V1, V2, V3, V4 and V5. Guys, verb forms को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: V1, V2, V3, V4 and V5. V1 जिसे कहते हैं हम, वो वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है। एग्जाम्पल से समझिए: गो, ईट, लाफ, ड्रिंक, etc. ये सब क्या है गाइस? V1 है। और V1 फॉर्म जो रहता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। अगर हमें इस सब वर्ब को यूज़ करना रहता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, V2 वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म होता है। V2 वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म होता है। एग्जाम्पल: वेंट, ईट, लाफ, ड्रैंक, etc. V3 वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। V3 वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल: गोन, ईटन, लाफ्ड, ड्रंक, etc. देखिए V1 में गो था, V2 में वेंट हो गया और V3 में गॉन हो गया। इसी तरह ईट, एट, ईटन, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक।
V4 वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। और यूँ कहे तो वर्ब V1 में ing जोड़ करके जो हम शब्द बनाते हैं वही V4 होता है। जैसे देखिए V1 था हमारा गो, उसमें हम ing लगा दिए, गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, लाफिंग। V5 वर्ब का एस फॉर्म, वर्ब के साथ एस और ईएस जब हम लगाते हैं तो वो वर्ब V5 होता है। जैसे इट्स, ईट हमारा V1 था, उसमें हमने एस लगाया तो ये V5 हो गया। गोज, V5 वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है, इसीलिए इसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। गाइस V4 एंड V5 या फिर V1 को याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि ये इसके कोई सिंपल से रूल होते हैं। V4 में ing लग जाती है और V5 में एस या एस लग जाती है और V1 एज यूजुअल रहता है। लेकिन V2 एंड V3 को याद रखना थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग आज रूल्स को पढ़ेंगे, जिससे वो भी कठिनाई हमारी दूर हो जाएगी। इसलिए गाइस वीडियो के अंत तक बने रहें। मॉडर्न ग्रामर में वर्ब को रेगुलर एवं इरेगुलर वर्ब्स में डिवाइड हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज रेगुलर वर्ब्स। वे वर्ब्स जिनके मूल रूप में टी, डी और ईडी लगाने पर उसका पास्ट टेंस V2 एवं V3 बनता है, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, लिव, लिव्ड, लिव्ड। इस सभी एग्जाम्पल में आपने क्या देख रहे हैं कि मूल रूप हमारा टॉक है, उसमें ईडी लग जाने पे टॉक्ड बन गया। फिर कॉल है, ईडी लगने से V2 V3 कॉल्ड, कॉल्ड बन गया। लिव, लिव्ड, लिव्ड, सभी में ईडी लगा करके उसके V2 एंड V3 बना लिए गए हैं। यही हमारा रेगुलर वर्ब कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज इरेगुलर वर्ब। व्हाट इज इरेगुलर वर्ब? वे वर्ब्स जिनके मूल रूप में टी, डी और ईडी लगाने पर उसका पास्ट टेंस अर्थात V2 एंड V3 नहीं बनता है। जैसे कि सी, सॉ, शीन, गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम। इस सभी एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, सभी के फॉर्म चेंज हैं गाइस। लेकिन ये खुशी की बात है जो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स रेगुलर ही होते हैं, बस 4% ही होती है जो इरेगुलर वर्ब है और बचे हुए 96% हमारा रेगुलर वर्ब ही है, जिसे हम टी, डी और ईडी लगा करके चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग रूल को समझ लेते हैं कैसे हम रेगुलर वर्ब को फॉर्म्स में चेंज करेंगे, और बस मुझे इरेगुलर वर्ब्स को याद करनी पड़ेगी। रूल्स फॉर मेकिंग रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसे पढ़ लेंगे तो और भी आसान हो जाएगी इसे चेंज करना। तो देखिए पहला नियम क्या है, जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई रहता है उसमें डी सफिक्स जोड़कर V2 और V3 बनाए जाते हैं। जैसे देखिए यूज, यूज्ड, यूज्ड। इस सब में आपने क्या देखा, डी सफिक्स जोड़ा गया और ये बन गया क्या, यूज, यूज्ड, यूज्ड। लव, लव्ड, लव्ड। डांस, डांस्ड, डांस्ड। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। एग्री, एग्रीड, एग्रीड। ये सभी वर्ड में ई है लास्ट में और इस सभी वर्ड में डी सफिक्स जोड़ा गया। सफिक्स हम उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में लगा करके कोई एक नया शब्द बना लेता है, उसे हम सफिक्स कहते हैं। दूसरा रूल देखते हैं, जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है उसमें ईडी सफिक्स जोड़कर V2 और V3 बनाए जाते हैं। जैसे देखिए हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। इसके अंत में ई नहीं है, इसीलिए इसमें ईडी लगाया गया है। ओपन, ओपेंड, ओपेंड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। कॉल,
called, called. Look, looked, looked. Rule number 3. रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ा जाता है। जैसे कैरी, यहाँ पे वाई लगा हुआ है, वाई को हमने हटा दिया और आई लगा करके ईडी लगा दिया, तो क्या बन गया? कैरीड, कैरीड। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। डिनाई, डिनाइड, डिनाइड। ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। क्राई, क्राइड, क्राइड। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। तो ये सभी वाई से ख़त्म होने वाले जितने भी शब्द होंगे सभी पे ये नियम लागू होंगे। 4th रूल क्या कहती है? रेगुलर वर्ब के अंत में वोवेल प्लस वाई रहने पर वाई को आई में नहीं बदलकर ईडी जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्ले, यहाँ पे देखिए वाई लगी हुई है इसके अंत में, लेकिन उससे पहले ए जो कि वोवेल है, इसीलिए यहाँ पे आई नहीं चेंज हुई वाई के बदले, सिर्फ ईडी लगा दिया गया। तो क्या बन गया? प्ले, प्लेड, प्लेड। प्रे, प्रेड, प्रेड। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। ये सब नियम के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि से, पे, ले। इस समय भी वाई है और पहले ए है, लेकिन इस पे ये नियम लागू नहीं होती है और ये शब्द से, सेड, सेड बन जाते हैं। पे, पेड, पेड। ले, लेड, लेड बन जाती है। 5th रूल नंबर क्या कहती है? जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस 1 वोवेल लेटर प्लस कॉन्सोनेंट CVC रहता है, तब उसके अंतिम में लेटर को डबल करके बाद में ईडी सफिक्स जोड़कर V2 और V3 बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। देखिए, बिग, इसके अंत में जी है, इससे पहले एक वोवेल साउंड है ई, तो इसीलिए ये जी को डबल कर दिया गया है और उसके आगे ईडी लगाया गया। वेग, वेग्ड, वेग्ड। रॉब, बी से पहले ओ एक वोवेल साउंड होती है, जिसे फिर आगे बी लगा करके ईडी लगाया गया, डबल बी कर दिया जाता है। डबल जी, डबल टी, डबल पी, मतलब डबल कर दिया जाता है लास्ट वाले शब्द को। इस तरह से पढ़ने से गाइस आपको कभी स्पेलिंग मिस्टेक जल्दी नहीं होगी, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। वेग्ड, वेग्ड, वेग्ड। रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड। पैट, पैटेड, पैटेड। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। एक नोट है, अगर अंत में एक्स हो तो यह नियम लागू नहीं होगा, यानी डबल एक्स नहीं होगा। जैसे टैक्स है तो डबल एक्स नहीं लगेगी, टैक्स, टेक्स्ट, टेक्स्ट ही रहेगी। ठीक है। अगर बीच में 2 वोवेल लेटर हो तो क्या हो गई? तो भी ये नियम नहीं लागू होगी। जैसे देखिए सीट, ई और ए 2 वोवेल लेटर है, तो यहाँ पे टी डबल नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही टी है। सीटेड, सीटेड। लुक, लुक्ड, लुक्ड। कुक, कुक्ड, कुक्ड। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। गाइज ये थे हमारे रेगुलर वर्ब बनाने के कुछ बेसिक नियम। अब हम लोग इरेगुलर वर्ब्स के बेसिक शब्दों को पढ़ लेते हैं हिंदी मीनिंग के साथ। इसे तो याद ही करना पड़ेगा, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। एराइज मीन्स होता है उठना या उगना, इसकी B2 हो जाती है एरोज, एरेजन। अवेक मीन्स जागना, अवोक, अवोकेन। बी मीन्स होना, बी की B2 हो जाती है वाज, वर्ड, और पास्ट में हो जाती है बीन। बीट, हराना, बीटेन, बीटेन। बिकम, बनना, बिकेम, बिकम। बिगिन, शुरू करना, बिगेन, बिगन। कम,
आना, केम, कम, क्रीप, रेंगना, क्रेप्ट, क्रेप्ट, कट, काटना, कट, कट, डील, सौदा करना, डील्ट, डिल्ट, डिग, खोदना, डग, डग, डू, करना, डिड, डन, ड्राइव, गाड़ी चलाना, ड्रोव, ड्राइवन, ईट, खाना, एट, ईटन, फॉल, गिरना, फेल, फॉलन, गेट, प्राप्त करना, गॉट, गॉटन, गिव, देना, गेव, गिवन, गो, जाना, वेंट, गॉन, ग्राइंड, पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्रो, बढ़ना, ग्रीव, ग्रोन, हैंग मीन्स लटकना, लटकाना, हंग, हंग, हैंग मीन्स फांसी पर लटकाना या लटकना, हैंग्ड, हैंग्ड। गाइस इसी तरह के और भी इरेगुलर वर्ब्स के आपको मीनिंग के साथ चाहिए तो मैं पूरे डिटेल से बना दूंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।